हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम अच्छा नहीं गया था तो उस केस में आपके पास एक और मौका है। सेट एग्जाम के फॉर्म निकल चुके हैं। सेट एग्जाम और नेट एग्जाम दोनों का सेम सिलेबस होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ए टू जेड चीजें सेम होती हैं और सेम पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। पेपर वन में 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर टू में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सेम टू सेम पैटर्न है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक सेट एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आपको इसका फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए, यहाँ पर फॉर्म में इस एग्जाम में अपेयर करना चाहिए। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि 1 ईयर बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, जिसको कल मैंने वीडियो बना करके आप सभी को एक्सप्लेन किया था। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कहाँ पे आना है, चैनल पे आप विजिट करेंगे, चैनल पे आने के बाद आपको वीडियो वाले सेक्शन में आना है। इसी वाले सेक्शन में आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी। तो मेक श्योर गाइज आप इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए 1 ईयर बीएड से रिलेटेड। ओके, तो गाइस देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। तो गाइस देखिए, अगर आपने एक बार सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो इट मींस आप उस स्टेट में एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ऐसा ही एक आपके पास मौका निकल के आया है। अगर आपका नेट एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो उस केस में आपको यहाँ पर जरूर अपियर करना चाहिए इस एग्जाम में, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम एग्जाम पैटर्न है। तो आपको एग्जाम में अपियर करना चाहिए। इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की, वो 30 जनवरी 2026 है। और आज है 14 जनवरी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इट मीन्स आपके पास सफिशियंट टाइम है, मोर देन सफिशियंट टाइम है, आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वैसे देखिए, यहाँ पर जो ये एग्जाम है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगा। दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में। 22 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। और यहाँ पर मैं बता दूं तो जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो कहाँ पे होंगे, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन रहती है कि सर एग्जाम सेंटर कहाँ पे डाले जाएंगे। तो गाइस, जो एग्जाम सेंटर है वो केवल हिमाचल प्रदेश में ही होंगे। आपको सिलेक्ट करना होगा, जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट करने का, उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दिखेंगे, शिमला हो गया, सोलन, मंडी, कांगड़ा एट धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू एंड चंबा, सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर। तो गाइस देखो, यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स हैं ये तो घूमने की जगह है। मतलब ये आपके हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। तो अगर आप एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो आई थिंक इसका जो एग्जाम है, अभी देखो जनवरी में फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के एंड में या फिर मई के मंथ में जाकर के एग्जाम होने के चांस रहेंगे। तो उस टाइम पर मौसम भी अच्छा होगा। तो अगर आप चाहें तो फिल करिए, इस यहाँ पर जाइए एग्जाम देने। और शिमला बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की सुविधा है। कालका तक ट्रेन जाती है और कालका के बाद टॉय उसके बाद कालका के बाद टॉय ट्रेन जाती है शिमला तक। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आप शिमला फिल करते हैं तो घूम भी लेंगे आप लोग, एग्जाम भी आपका हो जाएगा, इसी बहाने आपका एग्जाम हो जाएगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो ये आप है। अच्छा, मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे जो सेट एग्जाम ये होने वाला है इसका भी जो एग्जाम की डेट है वो आउट नहीं करिए, बताई जाएगी बाद में। तो वही है कि अप्रैल के एंड में या फिर मई के आसपास एग्जाम होगा और ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा, ओएमआर शीट में कंडक्ट होगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में एग्जाम लिया जाएगा सेट एग्जाम। तो केवल इन्हीं 22 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें आपका केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो इन केवल इन्हीं सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा। जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं है तो उस सब्जेक्ट में यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है, तो फिर आप लोगों को नेट एग्जाम ही देना पड़ेगा, जून वाला। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने 55% के साथ पास कर रखा है अपना, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो उस केस में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। और 50% मार्क्स चलेंगे, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा सिर्फ उन्हीं को जो कि हिमाचल प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश की ही होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, आपको हिमाचल का होना जरूरी है। अगर बाहर से हो, आउटसाइड हिमाचल के रहने वाले हो, फिर आपको जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम अभी पीजी पढ़ रहे हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या जो मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले क्यों कर पाएंगे? क्योंकि लिखा हुआ है, देखो, सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर पीजी डिग्री एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पीजी कंप्लीट करनी होती है जब सेट रिजल्ट आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तब तक तो आपका 2 साल का जो कोर्स है वो भी हो जाना है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कौन कौन एग्जेम्प्टेड रहता है सेट एग्जाम से। तो अगर आपने नेट पास कर रखा है पहले या सेट एग्जाम पास कर रखा है पहले,
तो आप एलिजिबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपने पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो उस केस में भी आप सेट एग्जाम ना दें तो चलेगा, क्योंकि पीएचडी डिग्री वाले डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये है। बाकी अगर आपने सेट एग्जाम दे रखा है या हिमाचल प्रदेश का पहले से क्वालिफाइड है तो उस केस में आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहिए। स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो यही होगा कि पेपर 1 होगा, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 जो होगा वो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मार्क्स हैं आपके। इसके बाद 1 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर 1 में, 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर 2 में। तो सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ए टू जेड नेट वाली चीजें हैं, इनफैक्ट सिलेबस तक सेम है। ये देखो, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो ये पेपर 1 का सिलेबस है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, देखो सेम सिलेबस है कि नहीं है, देखो रिसर्च एप्टीट्यूड, देखो सेम सिलेबस है, कुछ भी ऐसा नहीं कि अलग हो। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया, देखो मास मीडिया है ना, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ए टू जेड सेम चीजें हैं। लॉजिकल रीजनिंग देखिए, इंडियन लॉजिक वगैरह सब कुछ वही है। फॉर्मल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी हो गया, स्क्वायर प्रोपोजिशन हो गया, सब कुछ वही है, देखो है ना, एक एक चीज सेम है। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, आईसीटी हो गया, तो सिलेबस सब कुछ सेम टू सेम है। मैंने पेपर 2 का सिलेबस देखा, वो भी सेम टू सेम है, कॉमर्स का मैं चेक कर रहा था, तो ए टू जेड सेम सिलेबस है, कुछ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग हो। तो 100% सेम टू सेम सिलेबस है। तो जो भी यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर करने जा रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, फिर पहले से एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम अच्छा नहीं गया या अच्छा भी गया तो भी आप अपियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो ये है। बाकी मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, जैसा आपका एग्जाम होता है यूजीसी नेट का सेम वैसा ही होगा। तो मीडियम की कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल एग्जाम होता है। मार्किंग स्कीम भी सेम टू सेम है, वही 2 नंबर मिलते हैं हर एक क्वेश्चन को सही करने के, और अभी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो सब कुछ सेम टू सेम है जैसा आपका यूजीसी नेट का है, मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ, ये कुछ भी अलग नहीं है। और क्राइटेरिया भी सेम वही है, टॉप 6% को ही यहाँ पर दिया जाता है सेट का सर्टिफिकेट। तो ये जो पासिंग क्राइटेरिया वो भी सेम टू सेम रखा हुआ है यहाँ पर। बाकी मगर फीस की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की फीस 1150 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी हो, हरियाणा बोलो सॉरी, हिमाचल प्रदेश से अगर आप हो तो 600 लगेगी, बाहर से हो तो 1150 ही लगेगी। और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी है तो 325 लगेगी। तो ये आपकी फीस रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट और अप्लाई सब कुछ ऑनलाइन तरीके से ही होगा, कुछ भी आपको ऑफलाइन नहीं करना है। तो ऑनलाइन किस तरीके से करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग यहाँ पर आकर के इन चीज़ों को गो थ्रू कर लेना। अप्लाई कैसे करना है, ये है वेबसाइट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको आप गूगल करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, अदरवाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में चलो पिन कर दूंगा, है ना। तो अब मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाएंगे, यहीं पे आपको दिख जाएगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओटीआर रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद कभी भी हिमाचल में कोई भी वैकेंसी आएगी, कहीं भी कुछ भी होगा तो आप यहाँ पर इजीली और फिल आउट कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ओटीआर आपको करने के बाद आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले अब जो पहला ऑप्शन है वो ओटीआर ही है, इसी पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। बाकी सिलेबस हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया प्रीवियस ईयर के, सब कुछ ही यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्यूचर में, अप्रैल मई के आसपास जब आपकी फॉर्म एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। बाकी अभी मकर संक्रांति ऑफर चल रहा है, अगर आप ये तक आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो अच्छा मौका है। मकर संक्रांति ऑकेजन पे आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मकर 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है 10% से रिड्यूस हो जाएगी। ये ऑफर आज रात सिर्फ 12 बजे तक के लिए ही अवेलेबल है। तो वैसे मैं बता दूं हम क्या कुछ पढ़ाते हैं आपको, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। हम आपको गाइस पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको टू द पॉइंट और एग्जाम टारगेटेड देखने को मिल जाता है। यूजीसी नेट और सेट का सेम सिलेबस है, तो आप यूजीसी नेट वाले कोर्स में इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेंट और ऐप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फोन में। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।